दोस्तों, मैं अवनीश सिंह बुंदेला आज फिर हाजिर हूँ आपसे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए कि देश में आखिरकार नौकरियाँ क्यों घट रही हैं, जॉब के अवसर या यूं कहें नौकरियों के अवसर निरंतर कम क्यों हो रहे हैं। हम सरकारी नौकरियों की बात फिर कभी करेंगे। आज हम बात करेंगे उन 4 बड़ी इंडस्ट्रीज़ की जो कि देश में नौकरियों के मामले में एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करती हैं, या यूं कहें कि उनमें नौकरियों के बहुत सारे अवसर निकलते हैं। स्किल्ड लेबर भी निकलती है, इसके अलावा अनस्किल्ड जॉब भी जो होते हैं वो भी उसमें बहुत अवसर पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहली इंडस्ट्री की मैं बात करूंगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था का टोटल 2.3% है। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की तो इसका कंट्रीब्यूशन 8% आता है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि नेटवर्थ कितनी हमारे देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो वो लगभग 100 बिलियन यूएस डॉलर है, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा। अगर उस इंडस्ट्री की हम बात करें, अगर पिछले हम लगभग 5 साल का सिनेरियो देखें तो वो इंडस्ट्री डीग्रोथ कर रही है। सबसे खास बात तो ये है, अगर टू व्हीलर की मैं बात करूं, पिछले 10 साल में टू व्हीलर्स की बिक्री काफ़ी हद तक यूं कहें लगभग 17% गिरी है। अगर टोटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैं बात कर लूं तो लगभग 6% डिग्रोथ आई है। शायद यही कारण है कि फोर्ड जैसी कंपनियां इंडिया छोड़ के चली गईं, और भी कई सारी कंपनीज हैं जो कि देश से जाने की तैयारी में हैं। ये कारण है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जब इतना बड़ा हिस्सा है तो निश्चित तौर पर उसमें नौकरियां भी, बहुत सारे लोगों के सपना रहता है कि मैं इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंजीनियर बन के जॉब करूं। मुझे लगता है उसमें लाखों नौकरियां निकलती हैं जिनकी अवसर निरंतर घट रहे हैं। इसके बाद हम सेकंड इंडस्ट्री जो आती है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने सबसे बुरे दौर से गुजरी 2020 और 21 में, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि 130 बिलियन डॉलर की हुआ करती थी, उसमें लगभग 30% से ज़्यादा गिरावट आई है, मात्र 75 बिलियन डॉलर की रह गई है। ऐसा कह रहे हैं कि शायद ग्रोथ करेगी। हालांकि 2022 में कुछ पॉजिटिव ट्रेंड आना स्टार्ट हुए हैं और लगभग 8.7% से अभी ग्रोथ कर रही है। ऐसा कह रहे हैं कि लगभग 2025-26 तक वो लगभग 150 बिलियन डॉलर की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो जाएगी। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा काम मिलता है अनस्किल्ड लेबर को, बुनकरों को, कारीगरों को, छोटे छोटे लेबरों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। आज उसमें नौकरियों के अवसर, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का घटना, उसका नीचे जाना नौकरियों को निरंतर कम कर रहा है। इसके अलावा एक इंडस्ट्री सबसे बड़ी है 2016 से जो बहुत अपने बुरे दौर से गुजर रही, वो रियल एस्टेट सेक्टर। मैं आपको साथियों बता दूं कि रियल एस्टेट सेक्टर वो है जो सबसे ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर को नौकरियाँ, क्योंकि आप जानते हैं मजदूर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, रियल एस्टेट में। और नोटबंदी के बाद और जीएसटी और रेरा लागू होने के बाद ये इंडस्ट्री अपनी आखिरी सांसें भर रही है। कई सारे बड़े बड़े बिल्डर छोड़ के भग गए, प्रोजेक्ट छोड़ के भग गए, पोजीशन दे नहीं पा रहे, क्योंकि स्टील का रेट आपको मालूम होगा, जो स्टील 4 साल पहले 30 रुपये पर केजी था, आज 85 रुपीज़ पर केजी है। तो जो अधूरे प्रोजेक्ट थे वो पूरे हो नहीं पाते हैं, हो पाएंगे भी नहीं। और ये बात सिर्फ प्राइवेट बिल्डर्स के साथ नहीं है, सरकारी बिल्डर्स के साथ भी यही स्थिति आ रही है। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा असंगठित जो रोजगार दिया जाता था, मिलता था, वो इसी इंडस्ट्री से मिलता था, वो रियल एस्टेट सेक्टर से ही मिलता था। और 2016 के बाद आज स्थिति ये है कि रियल एस्टेट में नौकरियों के अवसर लगभग 70% से घट चुके हैं। और जो नौकरियां हैं वो सिर्फ अधिकतर उसमें देखें तो सरकारी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं सिर्फ वही जिंदा हैं, बाकी कुछ नहीं है। एक इंडस्ट्री और है जो सबसे ज़्यादा नौकरी दे, लेकिन इसमें स्किल्ड लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिलती हैं, वो है फार्मा इंडस्ट्री।
इस इंडस्ट्री का मैं कहूँगा कि ये आज भी ग्रोथ कर रही है। टोटल फार्मा इंडस्ट्री जो हमारे देश की है वो 1,29,000 करोड़ से भी ज़्यादा की। ये तो मैं आपको जो रिकॉर्ड में है उसकी बता रहा हूँ। बाकी इसमें भी कुछ असंगठित इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ भी होती हैं जो जॉब वर्क करती हैं, उनका डेटा इसमें नहीं है। उसमें हम कहें कि हाँ, उसमें नौकरियां आज भी हैं और ग्रोथ है, लेकिन फिर भी जिस स्पीड से नौकरियां बढ़ना चाहिए थी वो नहीं बढ़ी, क्योंकि कंपनीज ने कई इस तरह की मशीनरीज लगाई हैं, विदेशों से आयात की हैं, कि जिसमें आप देखें तो अब लेबर की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है। तो उसमें भी निरंतर कॉस्ट कटिंग चल रही है, और कॉस्ट कटिंग होने के कारण उसमें आप देखें तो उसमें भी नौकरियों के अवसर जितने होना चाहिए थे वो नहीं है। फिर भी फील्ड फोर्स और जो मार्केटिंग की जो टीम है उसको मिलाकर देखें तो आज भी उसमें ठीक ठाक अवसर है। तो साथियों, आज हमने बात की आपसे 4 इंडस्ट्रीज़ की। कल मैं फिर आऊँगा अपनी एक नई बात के साथ कि देश में नौकरियों के अवसर क्यों घट रहे हैं। कल हम फिर किसी